एक्सरसाइज 6.4 साग्निक भेजा। साग्निक मैम लगता है उसका नेट इशू है। Sanjay will be 3 times as old as Sanjay will be 3 times as old as he was 4 years ago after 18 years. Find his present age. Sanjay will be 3 times as old as he was 4 years ago after 18 years. कौन बताएगा बेटा बोलो? Sanjay will be, everybody here pay attention over here. ये एक ऐसे ही एक्स्ट्रा सम, ठीक है बेटा, एक एक्स्ट्रा सम है सेकेंड चैप्टर का। Sanjay will be 3 times, listen carefully. Sanjay will be 3 times old as he was 4 years ago, 4 साल पहले, after 18 years. Find his present age. पहले तो बेटा जो पूछा ना वही सपोज करने का। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं एक्स। अभी वो एक्स इयर्स का है प्रेजेंट एज, ठीक है। नाउ ही विल बी 3 times old as he was 4 years ago after 18 years. तो हमने तो उसका एज क्या सपोज करा है, एक्स। 4 years अगो उसका एज कितना हो जाएगा? एवरीबॉडी बेटा सबको सेकंड चैप्टर करके बैठे हो तुम लोग, आंसर दो। x plus 4 is equal to 18. x plus x plus 4 ही होगा मैम, x plus 4 ही होगा मैम, x minus 4 होगा बेटा। 4 years अगो की बात चल रही है मैम 3x हाँ, 3x minus 4 हाँ, बट ब्रैकेट में 4 years अगो बेटा, 4 years अगो उसकी एज हो जाएगी x minus 4। उसकी प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले, अगो का मतलब क्या होता है पहले, तो हो जाएगी x minus 4। और उसका भी 3 टाइम्स बोला है करने को, तो 3 टाइम्स यानी 3x minus 4, 3 ब्रैकेट में x minus 4। तो ये हो गया संजय will be 3 times for as his age was 4 years ago, 3 times age 4 years ago हो गया ये। आफ्टर 18 years मतलब अभी जितनी एज है उससे 18 साल के बाद। अभी कितनी एज है? अभी 18 उसमें 18 साल के बाद यानी प्लस 18। समझे? प्रेजेंट एज सबसे पहले ना बेटा जो तुमको पूछा हो ना, फाइंड करने को बोला हो, उसी को तुम्हें सपोज करने का। तो यहाँ पे दिया है फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे कि अभी वो x इयर्स का है, तो 4 साल पहले कितना हुआ x minus 4। उसी का 3 टाइम्स निकालना है, तो 3 उसका 3 बोला है, तो उसका 3 टाइम्स हुआ 3 into x minus 4 दैट इज इक्वल्स टू अभी जो उसकी एज है उस 18 साल के बाद प्लस 8। 43 years. हाँ तो सॉल्व कर दो। 3x में हो गया 2x 3x 12 30 years. Right now he is 30 years. ठीक है?
You can also put in check. देखो अभी मतलब अभी वो 30 इयर्स का है, 18 साल के बाद वो हो जाएगा 30 + 18 यानी 48 इयर्स का। 18 साल के बाद कितना हो जाएगा? 48 इयर्स का हो जाएगा। और उसकी जो पहले की एज बता रहे हैं वो क्या है कि वो दैट विल बी, अभी जो 48 इयर्स हो जाएगा 18 साल के बाद, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स उसकी अभी जो एज है 30, उसमें -4 इयर्स बैक, तो 30 - 4 कितना होता है? 27, no 26. 28 मिनट ना, कुछ गड़बड़ हुआ, 78 आ रहा है। 3x - x 3 4 का 12 -12 प्लस 18, अच्छा 15 हुआ, सॉरी सॉरी ये 2x = 30 आया ना, x = 15 इयर्स हुआ, x = 15 इयर्स हुआ। सो 15 इयर्स मतलब 18 साल के बाद हो जाएगा वो 15 + 18 कितना हो जाएगा? 33 इयर्स का, ये वाला 15 + 18 हो जाएगा 33 इयर्स का। और यहाँ पे भी चेक करो 15 - 4 कितना होता है? 11, 11 3 = 33 हो गया 33 33। Ma'am, I have doubt from chapter 3. Ma'am, what is the formula of finding angle sum property? बेटा तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज तो उसे कम कर दो बेटा। हाँ बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी? n - 2 × 182। Okay, ma'am. Thank you. So now let's start 6.4. 6.4 question number 6. Find the length of the side of the square whose area is 441. Square है, इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। Equal. हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज साइड ऑफ स्क्वायर इज x मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ स्क्वायर का, l इनटू l, x इनटू x, दैट इज x स्क्वायर। एरिया दे रखा है 441, x इनटू x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया स्क्वायर रूट। अब फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 441 फाइंड करो। ट्वेंटी वन मैम। 21। मैम 21 आएगा। मेरा नेट चला गया था तो मुझे पता नहीं चला आपने क्या किया। मैम फिर से सिखाओगे ये सब? क्या बेटा स्क्वायर की साइड x और x होती है, सारी साइड्स को x सपोज कर लो, तो एरिया क्या होता है? x इनटू x, लेंथ इनटू लेंथ, तो x लेंथ की जगह पर क्या x है, x इनटू x, दैट इज x स्क्वायर। और एरिया हमको दे रखा है 441, तो x की वैल्यू फाइंड करो। मैम अभी भी पता नहीं चला। किसको नहीं पता चला बेटा?
मैम मुझे यश क्या नहीं पता चल रहा, बताओ बेटा। Which step? मैं पूरा नहीं पता नहीं चल रहा। तुमको ये पता है बेटा कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है? यस मैम। तो मैंने यहाँ पे चारों साइड क्या ली है? एक्स। एक्स। स्क्वायर का एरिया क्या होता है यश? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर? 4 into s। नो, दैट्स अ पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? s into s। x into s। तो इधर x क्या है? x है। x into x। एरिया x into x। एरिया 441 तुमको क्वेश्चन में दिया है। टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो बेटा? यस मैम। हाँ, तो एरिया 441 क्वेश्चन में दिया है, वो रखा। x into x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। इधर आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया। अब पता चला ओके मैम। 440 स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 21 मीटर। 1 meter. So your side of the square is 21 meter. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। in a right angle triangle, angle B is 90 degree. AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 8 है। फाइंड AC। इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट के टाइम पे पाइथागोरस थ्योरम भी समझाया था क्या होता है। यस मैम। तो यहाँ से स्क्वायर होगा वो मैम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट एंड बेस। अब इधर हाइपोटेनस हम हाइपोटेन्यूज एक्स ले सकते हैं। ये ए एंड सी। हाइट हाइट है AB, बेस BC। तो AC का स्क्वायर, AB 6 स्क्वायर एंड BC यानी 8। ये वो क्लास वहां पे रखा है, मैं खोल दूंगा। वो खोल ही देखो वहां पे। तो 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, 36 plus 64, that is 100। 100। 100। इसी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर विल गो ऑन दैट साइड, विल बिकम स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 10। आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। हम नेक्स्ट वाला हम खुद करें। हाँ,
सम रहा, उसमें फिर से ट्राइंगल ही बनाओ। Make a triangle. AC 13, इसी की वैल्यू 5, AB फाइंड करना है। तो फिर थ्योरम पाइथागोरस सेम ही अप्लाई करना है जो था। तुमको यहाँ तीन में से दो चीजें ही दे रखेंगे, एक चीज फाइंड कर दो, पर फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज AC, height is AB and base is B and C का square। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो मैम इस बात तो हाइपोटेन्यूज को मैम स्क्वायर में दिखाना है या फिर ऐसे ही लिखना है? क्या बोला? नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है ना। ओके मैम। Ma'am, may I tell the answer? मैम हो गया, डन। मैंने आपको चैट पे आंसर लिखा है। चैट पे आंसर कहाँ भेजा है? तो था नहीं गया मैंने, और भेज दिया था। 169 AB स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 169 और 25 को ले लो, 25 को 169 के साथ ले लो, यस राइट है। प्लस 25 इधर ले लो, माइनस 25 हो जाएगा। तो बड़ा अपनी नोटबुक में करो। प्लस 25 टेक ऑन 169 के साथ लो उसको, 144 आएगा, 144। हाँ मैम 144 आ रहा है। लास्ट में आंसर 12 है। 144 है। और मैम आंसर 12 आएगा मैम। हाँ 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर आया, स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट आंसर ऑफ 144 दैट इज 12। 12। ओके मैम। नेक्स्ट चलो रीड करो, नेक्स्ट वाला 8th वाला सम रीड करो। वर्ड प्रॉब्लम है। किया रीड? क्वेश्चन रीड किया? यस मैम। Yes, ma'am. मैम थोड़ा तो समझ में आया मैम। यस मैम रीड किया। Gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more. He needs more for this 1000 plants. अब देखो, वो पता कैसे चलेगा ये क्या करेंगे? अभी तो बोला 1000, उसको ऐसे प्लांट करना है कि रोज, जैसे इधर
चार भी है तो ये एक हर रो में 4, एवरी रो में, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, वो भी बोला है, मतलब 1 2 3 4, और ये कॉलम 1 2 3 4 ऐसे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए, ओके, यानी ऐसा स्क्वायर बनेगा, x एंड x, रोज एंड कॉलम्स सब सेम चाहिए उसको, तो x इंटू x क्या होता है, x square, और प्लांट्स उसके पास कितने हैं, 1000, 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस देखकर ही पता चल जाएगा, 3 जीरो है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसको 1000 प्लांट ऐसे रखने हैं ना तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में सिर्फ तब रख सकते हो जब परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 है तो 5 5, 36 है तो 6 रोज 6 कॉलम्स हो गए, 100 है तो 10 रोज 10 कॉलम्स हो गए, लाइक दैट, 225 है तो 50 15 हो गया, लाइक दैट, बट 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इस स्ट्रक्चर में नहीं रख सकता उसको, तो उसमें ऐसा बोला है कि उसको और कितनी प्लांट्स की जरूरत है और कितनी प्लांट्स की उसको जरूरत है, सच दैट वो ऐसे स्ट्रक्चर में रखे, यानी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आता है। So now I repeat the question, what should be added in 1000 such that it becomes a perfect square, क्योंकि ऐसे पैटर्न में अरेंज करने के लिए you require a perfect square number, 1000 is not a perfect square, तो वो कितने और उसको प्लांट्स चाहिए, जैसे अगर 2 प्लांट्स डाले, 5 डाले, 10 डाले, कितने डाले यहाँ पे प्लांट्स, सच दैट ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तुमको पता है, तुमने ऐसे क्वेश्चन किए, इन लोगों ने सिर्फ उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया है, you know such question, no? What should be added in 1000 such that it becomes a perfect square, कैसे, लॉन्ग डिवीजन, टाइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन, बोला है ना, added मतलब you have to do the long डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, तो अब हम करेंगे 1000 का लॉन्ग डिवीजन करो, 1000 का लॉन्ग डिवीजन करो, और तुम्हें बताना है 1000 में क्या ऐड करें सच दैट वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सो यू नो एडेड वाला मेथड क्या होता है, व्हाट शुड बी एडेड वाला मेथड, तनिष्का बेटा करना है, व्हाट यू आर डूइंग, मैम रिमाइंडर आ रहा है 39 को ऐड करना पड़ेगा, गेटिंग माय इंटरनेट, चेकिंग माय इंटरनेट। मैम आ गया आंसर, मैम आ गया मैम, व्हाट शुड बी एडेड है तो मेरे को 100 से बड़ा नंबर लाना है, क्योंकि एडेड बोला है, 62 लेंगे मैम, 62, तो 62, 2 मैम, तो -24 बचेगा मैम, -24, ओके, तो आंसर आ गया हमारा, व्हाट शुड बी एडेड, 24 शुड बी एडेड, 1000 में 24 should be added such that it becomes 1024, and 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, यानी उसके हो जाएंगे 32 रोज एंड 32 कॉलम्स, ओके, तो उसको अभी 24 प्लांट और खरीदने पड़ेंगे, 24 प्लांट खरीदने पड़ेंगे to make it a perfect square, मतलब कि 32 रोज और हेलो
मैम आपने बोला कि 32 रोज मतलब 24 कॉलम्स ऐसा कुछ बोला ना आपने? 32 rows and 32 columns होंगे सभी तो 32 into 32 1024 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अब उसके 32 हो जाएंगे। पर इधर क्वेश्चन में पूछा है कितने प्लांट्स उसको और खरीदने पड़ेंगे, तो कितने खरीदने पड़ेंगे? 24 प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो बेटा। There are 500 in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. Same number of rows and number of columns equal चाहिए उनको। ठीक है, how many children would be left out? अंडरलाइन कर दो, लेफ्ट आउट ऑन दिस अरेंजमेंट। कितने अभी कॉलम्स और रो इक्वल करने हैं ना, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए। अगर रोज एंड कॉलम्स इक्वल चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए। 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 500 के 500 तो इस स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएंगे जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स को सेम करें, इस स्ट्रक्चर में वो नहीं आ पाएंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे, जिनको बाहर खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि 500 इसमें नहीं आ पाएंगे बिकॉज 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर में सिर्फ वही नंबर्स आ सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे 400 है, 441 है, वही आ सकते हैं। तो 500 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो कुछ बच्चे तो छूटेंगे। कितने छूटेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट 500 में से कितने बच रहे हैं, इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन करो। मैं बोलूं कितने बच रहे हैं? हाँ, मैम टोटल 16 बच रहे हैं और 22 रोज एंड कॉलम्स है। 22 रोज और 22 कॉलम्स मैम और 16 बचे हैं। 16 बच रहे हैं 16। ओके, 2 + 2 और 4 क्या रखोगे? 45 तो हो गया बहुत बड़ा। 43 मैम 42 से होगा। 42 माइनस करेंगे तो मैम 44 आएगा। 84 कितना बचा? मैम आंसर हो गया 16। 500 प्लस 16 मैम मतलब 60 स्टूडेंट बाहर हो गए। 16 स्टूडेंट्स विल स्टैंड आउट और बाकी के बच्चे इधर अरेंज हो जाएंगे, बट 16 नहीं हो पाएंगे। ये रिमेनिंग देखो किया दोनों में डिवीजन ही बेटा है, लॉन्ग डिवीजन, बट एक में तुमको ऐड पूछा था और एक में सब्ट्रैक्ट पूछा था। मतलब रिमेनिंग लेफ्ट आउट मतलब तुम्हें ये फाइंड करना है कितने बच गए, रिमाइंडर क्या है, इसलिए मैंने लेफ्ट आउट पे, तो उधर लेफ्ट आउट के नीचे लिख दो रिमाइंडर। अगर लेफ्ट आउट लिखा है मतलब वो हमको पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, उसका डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन के बाद। ओके, तो रिमेनिंग स्टूडेंट 16 हो गए। हाँ बोलो यश। मैम टोटल 484। हाँ टोटल 484 स्टूडेंट है। इसमें से 22 रोज एंड 22 कॉलम्स हो जाएगा। और